गुर्दे की पथरी हो या पित्ते की पथरी हो, अगर आपने बथुए का साग हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल कर लिया तो आप यकीन करें आपको कितना फायदा होगा। इसका अंदाजा इस्तेमाल करने के बाद ही आप लगा सकते हैं। बथुआ जो कि जंगली साग भी कहलाता है, इतना फायदेमंद होता है, इसको लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन आज इसकी रेसिपी बनाना बताऊंगी और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके हमने सारे पत्ते अलग कर लेने हैं और डंडियां इसकी अलग करनी है। इस तरीके से हमने सारा बथुआ बना के रखना है। ये जो इसके फूल है ना, इसको भी हम अलग कर देंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये देखें, हल्की फुल्की डंडियां जो पतली हो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मोटी डंडियां ऐड नहीं कीजिएगा, उससे इसकी तुलसी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया और साथ ही कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम यहाँ ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी मैंने और साथ ही मेरे पास 1 अदद मोटी वाली हरी मिर्च थी, कट करके मैंने ये ऐड कर दी। 1 पाव बथुआ था मेरे पास, उसमें ये क्वांटिटी में डाल रही हूँ। छोटा सा पीस अदरक का था, वो कट करके डाल दिया और 2 बड़े साइज के लहसुन के जवे थे, वो भी कट करके मैंने ऐड कर दिया और एक दरमियाने साइज की प्याज को रफली चॉप करके काट दिया। आप ये देखें, 1 पाव बथुए में मैंने इस क्वांटिटी में चीज़ें डाली हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि ये मज़ेदार और इतनी फ़ायदेमंद रेसिपी हम कैसे तैयार कर रहे हैं। यहाँ तकरीबन 2 कप के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब हमने इसको उबालना है। उबालना इस तरीके से है कि ये बड़ी जल्दी गल जाएगा, इसमें बहुत देर नहीं लगेगी। सिर्फ 15 मिनट हमने इसको इसी तरीके से पका लेना है और 15 मिनट में ही आप देखिएगा सारी चीज़ें गल जाएंगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, 15 मिनट भी गुजरे हैं। इसका पानी काफ़ी हद तक इसमें आधा जल गया और आधा है, और बथुआ पूरा गल चुका है, बाकी सारी चीज़ें भी गल गई हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद अब हम लेंगे 3 कप के करीब आटा। आटा जो है वो आप क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन 3 कप तो लाजमी इसमें इस्तेमाल होंगे। और बीच में हमने इसमें होल बना लिया और होल बनाने के बाद जितना भी बथुए का साग है वो हम इसके बिल्कुल सेंटर में डाल देंगे। और सेंटर में डालने के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स करते जाएंगे आटे में। जब हम आटे के अंदर मिक्स करते जाएंगे तो हम बना लेंगे एक मज़ेदार सी डो। नॉर्मल आटे की तरह डो बनेगी इसकी। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब देखिए पेस्ट अच्छा खासा मिक्स हो चुका है आटे के अंदर, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो हमने क्या किया, हाथ से इसको गूंदना शुरू कर दिया। उससे फ़ायदा ये होगा कि बड़े अच्छे तरीके से ये गुत्ता हुआ डो बन जाएगी। इसी तरीके से बना लेंगे, इसी तरीके से ही इसको बनाया जाता है। साग भी लोग भुजिया भी बना के इसकी खाते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो इसका जायका इतने मज़े का बनेगा और आप एक की जगह 2-2, 3-3 रोटियां खा लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हम इसमें लगा के हम रख देंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद रेसिपीज़ आपके लिए हम लेकर आते हैं, वो रेसिपीज़ जो खाने में भी बहुत जायकेदार हों और उससे आपको फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा मिलें। रोटी की तरह इसको बेलेंगे। अमूमन लोग क्या करते हैं, इसका जायका ही इतना अच्छा होता है कि इसको में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना चटनी की ना फिर किसी और चीज़ की। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो इसमें है मक्खन। इसमें मक्खन इतने मज़े का लगता है कि जिस वक्त आप इसको मक्खन के साथ खाते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। बस रोटी बनाकर इसकी हमने डाल ली तवे पर, और तवे पर डालने के बाद इसको हम बिल्कुल रोटी की तरह सेक लेंगे। और वो लोग जिनको पराठा पसंद है इसको फ्राई कर लें। इस वक्त मेरे घर में जो बच्चों को पसंद है ना, वो पराठा पसंद है, इसलिए देसी घी के साथ फ्राई कर लें। अगर देसी घी नहीं है तो जिस चीज़ के साथ आपको करना है आप इसको कर लें, लेकिन इसके फ़ायदे से आप महरूम नहीं रहेंगे।
और इसके साथ ही इसको मक्खन के साथ खाइएगा तो आप देखिएगा इसका जायका कितने मज़े का लगता है। हर चीज़ इस रोटी के अंदर मौजूद है, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, इतने सारे मसाले हमने डाले हैं। क्या इसका जायका आएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप फीडबैक ज़रूर देंगे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पालक का पराठा हो, मेथी का पराठा हो, किसी भी चीज़ का पराठा हो, लेकिन जिस वक्त आप बनाते हैं ना, हर पराठे का अपना अलग जायका और अपना अलग फ्लेवर आता है, जिसको आप खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस चीज़ का पराठा बनाया है। देखने में तो लगता है कि भाई ये एक ही कलर का पराठा, ग्रीन कलर का पराठा है, लेकिन जायका इसका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपको ज़रूर इससे फ़वाइद हासिल हों। बिल्कुल हमारा पराठा तैयार है, मक्खन डालकर इसको आप इंजॉय कीजिए और फीडबैक दीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पूरे में मक्खन फैलाकर आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है ना आपके सामने मैं लेकर आती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। ज़रूर ट्राई करते रहिएगा और फीडबैक देते रहिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अगर चैनल पर न्यू हो। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा और कोई रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।